मेरा देवर घर के सारे काम खुशी खुशी कर देता था और मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन किचन का बहुत सारा काम था तो मैंने उसे बर्तन धोने और किचन साफ करने को कहा। वो हंसकर बोला, भाभी ऐसे काम नहीं होगा, इस बार तो आपको मुझे कोई अच्छा सा इनाम देना पड़ेगा। मैंने हंसी मजाक में इसकी बात टाल दी और सोचा कि रात को देखूंगी कि ये क्या मांगता है। लेकिन जब रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर, जिसका नाम दानियाल था, वो किचन का सारा काम खत्म करके अचानक कमरे में मेरे करीब आया और बोला, चलें भाभी, अब मेरा इनाम दे। मैं डर गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी। दानियाल, ये क्या मजाक है, छोड़ो मुझे। मगर इसने मेरी एक ना सुनी। मैंने इसे समझाया कि दानियाल, खुदा का खौफ करो, अगर तुम्हारे बड़े भाई को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। मैंने इसे अपने शोहर का डर दिलाया, लेकिन दानियाल के सर पर तो जैसे जुनून सवार था। वो जिद में मेरा हाथ पकड़े आगे बढ़ता रहा। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी पर खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मैंने मिन्नत की, दानियाल खुदा के लिए बाद आ जाओ। मगर वो मुझे खींच कर कमरे की तरफ ले गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस दिन मेरे शोहर भी घर पर नहीं थे और दानियाल ने मुझे कमरे के अंदर करके दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरत और खौफ से अपने देवर को देख रही थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन इसने गुस्से में मुझे एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। मैं तो हक्की बक्की रह गई। मुझे अपने देवर से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी कल की ही तो बात थी जब वो मेरे सामने शर्म से नजरें झुकाकर रखता था, कभी आंख उठाकर नहीं देखता था। और आज आज वो मेरे साथ ये सब कर रहा था। मैं रोते रोते पुरानी बातों को सोचने लगी कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिनका दुनिया में कोई नहीं था सिवाय इनके इस छोटे भाई दानियाल के। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि शोहर की अच्छी नौकरी थी और घर में सास नंदों का कोई झंझट नहीं था। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे शोहर ज्यादातर अपने काम में मसरूफ रहते थे और घर में मेरा जो 14-15 साल का देवर दानियाल था, जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि मेरी शादी से पहले घर का सारा काम यही छोटा भाई करता था। मैं शोहर की बातें सुनकर हैरान रह गई कि वो मासूम लड़का कितना मेहनती था। मेरे शोहर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जब माँ बाप का इंतकाल हुआ तो ये बहुत छोटा था। मैंने नौकरी करके इसे पाला, इसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मैं बेशक ज्यादा कमाता हूँ, पर घर संभालना इसी ने मुझे सिखाया है। अब तुम इसका अपने छोटे भाई या बेटे की तरह ख्याल रखना। मैंने कह तो दिया कि आप फिक्र ना करें, पर मुझे दिल ही दिल में गुस्सा आया कि शोहर बस भाई की ही तारीफें कर रहे हैं। अगले दिन शोहर काम पर जा चुके थे और देवर दानियाल किचन में चाय बना रहा था। इन दिनों इसके पेपर हो रहे थे। इसे देखकर मेरे जहन में एक बात आई। मैंने प्यार से कहा, दानियाल। इसने नजरें झुकाकर डरते हुए जवाब दिया, जी भाभी, मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो, मुझे भी अपने हाथ का नाश्ता खिलाओगे। मुझे सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। बोला, जी भाभी, आप बैठे, मैं अभी लाता हूँ। और वो खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं अंगड़ाई लेती हुई अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और मोबाइल चलाने लगी। थोड़ी देर बाद दानियाल गर्मा गर्म नाश्ता लेकर कमरे में आया। खुशबू इतनी अच्छी थी कि मेरी भूख और बढ़ गई। वो मासूमियत से मुस्कुरा कर बोला, भाभी, आप खाकर बताएं कि पराठा और आमलेट कैसा बना है। मैं दिल ही दिल में हंसी। वो चला गया और मैं नाश्ता करके फिर सो गई। जब दोपहर को मेरी आंख खुली तो गर्मी बहुत थी और मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं दानियाल के कमरे में गई। वो पढ़ रहा था। मैंने इससे कहा, नाश्ता बहुत मज़े का था, अब दोपहर में बिरयानी भी तुम ही बना लो, तुम्हारे भाई बहुत शौक से खाते हैं। दानियाल के चेहरे पर परेशानी आ गई और वो बोला, भाभी, असल में कल मेरा पेपर है। फिर मेरी नाराज़गी के डर से बोला, खैर मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वो मुझे मना नहीं कर सकता और मैंने सोचा इसने पढ़कर कौन सा बड़ा अफसर बनना है। मैं इसे बिरयानी का कहकर अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर चली गई। जब वापस आई तो पूरा घर चमक रहा था। दानियाल सफाई का बहुत पक्का था, वो घर गंदा नहीं देख सकता था। अब रोज का यही तरीका बन गया। वो मैट्रिक के पेपर्स देकर फारिग हो चुका था, इसलिए घर का सारा काम, खाना बनाना और कपड़े धोना वही करता था। मैं शाम को बस रोटियां बना लेती ताकि शोहर को लगे कि सारा काम मैंने किया है। वक्त गुजरता गया। दानियाल अब कॉलेज जाने लगा और इसका कद भी लंबा हो गया। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, भाभी, कल कॉलेज की फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से पैसे मांग लेना। मैंने सोचा, कॉलेज की फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शोहर की कमाई इस पर उड़े, इसलिए मैंने रात को शोहर से बात ही नहीं की।
सुबह जब दानियाल ने पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि अभी हाथ तंग है, पैसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर दानियाल का मुंह लटक गया और वो परेशान होकर खामोशी से वहां से चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया और इसके बाद दानियाल ने पैसों की कोई बात ना की। मैं शुरू से ही सुस्त थी और कामचोर भी। मैंने सोचा था शादी के बाद नौकरानी रखूंगी, पर जहां मुझे मुफ्त का मुलाजिम जानी मेरा देवर मिल गया था। जिस दिन शोहर घर होते मैं तबीयत खराबी का बहाना बना लेती और वो बाहर से खाना मंगवा लेते। दानियाल रोज रात को 10 बजे घर लौटता था, पर सुबह जब मैं उठती तो किचन और बर्तन बिल्कुल साफ होते थे। वो बगैर कहे रात को ही सब साफ करके सोता था। एक दिन मेरे शोहर ने दानियाल से पूछ लिया, तुम रात को इतनी देर से क्यों आते हो? दानियाल ने आम से लहजे में जवाब दिया, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ये सुनकर मैं डर गई कि कहीं वो फीस वाला सच ना उगल दे। सच तो ये था कि मैं अक्सर दानियाल के नाम पर शोहर से झूठ बोलकर पैसे ठग लेती थी। कुछ वक्त बाद दानियाल किसी काम से 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया तो मुझे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। मुझसे घर का काम ही नहीं होता था, हर तरफ गंदगी फैल गई। मैं हैरान थी कि वो अकेला पूरा घर कैसे परफेक्ट रखता था। वक्त गुजरता गया और दानियाल पढ़ाई के सिलसिले में 5 साल के लिए रावलपिंडी चला गया। शोहर कभी कभार इससे मिलने जाते थे। 5 साल बाद जब दानियाल घर वापस आया तो मैं जिंदगी में पहली बार उसे देखकर सच्ची खुशी हुई। वो अब पहले से ज्यादा जवान और निखर चुका था। मैंने बड़ी खुशी से इसका इस्तकबाल किया, अच्छा खाना बनाया और इसकी खूब खातिरतवादा की। वो भी घर वापस आकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। शाम को मैंने देखा कि दानियाल अपने जूते पॉलिश कर रहा था। मैंने इससे कहा, दानियाल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के जूते भी पॉलिश कर दो। दानियाल ने मेरी बात सुनी और बोला, भाभी इस काम का तो टैक्स लगेगा और आपको फाइल भी जमा करवानी पड़ेगी। मुझे लगा वो हमेशा की तरह मजाक कर रहा है, इसलिए मैं हंस पड़ी और कहा, ठीक है मैं टैक्स दे दूंगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये शाम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाली है। कुछ ही देर में दानियाल मेरे कमरे में आया और बड़ी संजीदगी से बोला, चलें भाभी अब फाइल जमा करवाते हैं। मैं हैरान हो गई कि ये किस फाइल की बात कर रहा है। मैंने पूछा तो वो बोला, ये तो आपको मेरे ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। मैंने लापरवाही से कहा, अगर ये कोई मजाक है तो मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे बाहर जाना है। मैं अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगी, लेकिन दानियाल ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई क्योंकि इसने कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मैंने गुस्से से कहा, दानियाल ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। वो बोला, छोड़ दूंगा, पहले पिछला सारा हिसाब बराबर करना है। इसका ये अंदाज देखकर मैं सचमुच डर गई। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले गया। मैंने इसे अपने शोहर का डर दिलाया, पर इसने मेरी एक ना सुनी। इसने मुझे कमरे में ले जाकर गुस्से से कहा, आपने हमेशा मेरे भाई को धोखा दिया। इसका चेहरा गुस्से से लाल था। फिर इसने एक असली फाइल उठाकर मेरे सामने फेंकी और बोला, आप जो भाई से छुपकर अपने नाम पर कारोबार कर रही हैं, इसका जितना भी टैक्स बनता है वो आपको अब हर हाल में देना होगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो बोला, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और जानता हूँ कि आप गलत कामों में मुलविस हैं। इससे पहले कि महकमा आपको गिरफ्तार करे, खामोशी से अपना टैक्स अदा कर दें। इसने अपना कार्ड मेरे सामने किया तो मेरे होश उड़ गए। वो सचमुच बड़ा ऑफिसर बन चुका था और इतने साल जो वो घर से दूर रहा वो दरअसल अपनी ट्रेनिंग पर गया हुआ था। इसने कहा, इस फाइल में वो सारा हिसाब भी है जो आपने मेरे नाम पर भाई से झूठ बोलकर पैसे दिए हैं, वो सब आपको आज ही वापस करने होंगे। मैं हैरान होकर इसे देख रही थी कि इसे मेरे खुफिया बिजनेस का कैसे पता चला, जबकि मैंने सब बहुत छुपा कर किया था। दानियाल की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जब आप इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था, अपने छोटे हाथों से काम करके थक चुका था, पर आपने मुझे नौकर बना लिया। मैं जानता था कि अगर मैंने मना किया तो आप भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी, इसलिए मैं चुपचाप सब सहता गया। आप चाहती तो नौकरानी रख सकती थी, पर आपको मुफ्त का मुलाजिम मिल गया था। खैर महकमा आपको पकड़ना चाहता है, पर मैंने इनकी मिन्नत की है ताकि मेरे भाई की बदनामी ना हो। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने अपनी सहेली के कहने पर शोहर से छुपकर एक गलत बिजनेस शुरू कर लिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और तौबा करने का यही वक्त था। मैंने वो सारा गलत पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया और दानियाल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जिसने मेरे शोहर के सामने मेरी इज्जत बचा ली थी।
इस दिन के बाद मैं हमेशा के लिए सुधर गई, क्योंकि पैसा तो आनी जानी चीज़ है, असल दौलत तो मुखलिस रिश्ते हैं जिन्हें मैं अब कभी खोना नहीं चाहती थी। नाज़रीन, अगर आपको ये सबक आमूज़ कहानी अच्छी लगी हो तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।